नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के बारे में, या यूं कहें कि खाने के तुरंत बाद में शौच की शंका जिनको होती है, उस सिम्टम के बारे में, उससे जुड़ी हुई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि गैस्ट्रो यानी कि आपका जो है पेट है, यानी कि स्टमक पार्ट है। स्टमक और जो इंटेस्टाइन पार्ट, जो कॉलन पार्ट है, इन दोनों के बीच में एक तालमेल होता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना कुछ देर में जब पच जाता है पेट में, जब वह उसमें एसिड में जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो वह जब आगे बढ़ता है इंटेस्टाइन में, तो वो जब कॉलन पार्ट में पहुंचता है, तो कॉलन का जो मूवमेंट है वह जो है थोड़ा सा जो है पॉजिटिव रिफ्लेक्स की वजह से, या यूं कहें कि पेट का जो स्टमक का जो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से, वह जो है खाना जब स्टूल में कन्वर्ट होता है एंड प्रोडक्ट के रूप में, तो आंतों को जो है मूवमेंट फास्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, ताकि वह जो है वेस्ट मटेरियल थोड़ा आगे बढ़े और स्टमक में और भी जगह हो, या इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और जगह हो, जिससे कि व्यक्ति जो है और भोजन ले सके, या और फूड आइटम्स जो है वो उसमें इनकल्प कर सके। तो यह एक प्रकार से नॉर्मल जो है फिजियोलॉजिकल एक्शन है, जो कि रेगुलरली डाइजेशन के दौरान या पाचन के दौरान होता है। लेकिन जब किसी पेशेंट में जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है, यह मॉडरेट से लेकर सीवियर हो जाता है या बढ़ जाता है, तो पेशेंट को या मरीज को जो है बार बार शंका बनी रहती है, और पेशेंट जो है बार बार इसके लिए फ्रेश होने के लिए या स्टूल पास करने के लिए जो है बार बार उसको जाना पड़ता है क्लोजेट में। डायरिया, या फिर यूं कहें कि जो दस्त लगती है, जो एक टेम्परेरी बीमारी है, जो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, वह जो है इस बीमारी से या इस समस्या से बिल्कुल अलग है। वह कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। कोई उल्टा सीधा या कुछ आपने ऐसी चीज़ इन्फेक्टेड खा ली है, उस वजह से होता है। वह बीमारी बिल्कुल ही अलग है इस समस्या से। या स्टूल इनकॉन्टिनेंस कई पेशेंट्स में होता है ओल्ड एज में, या फिर रेक्टल जो है कोई सर्जरी हुई है, उस वजह से अगर किसी को स्टूल इनकॉन्टिनेंस हुआ है, यानी कि स्टूल को, लैट्रिन को रोक नहीं पा रहे हैं और कई बार निकल जा रही है अपने आप से, वह समस्या भी इससे थोड़ी सी अलग है। अभी सिर्फ बात कर रहे हैं स्टूल की शंका या लैट्रिन की शंका बार बार बनी रहने से बार बार जाना पड़ता है, उस बारे में बात करेंगे। इसके कई प्रकार के कॉजेज हो सकते हैं, कई प्रकार के जो है इसके बिहाइंड में। यह सिर्फ एक सिम्टम है, सिर्फ एक यह लक्षण है। इस लक्षण के पीछे जो है कई प्रकार की बीमारियां पॉसिबल हो सकती है। उन पॉसिबल बीमारियों में IBS है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। एंजाइटी है, यानी कि आपको अगर बहुत ज़्यादा सोचने की, या बहुत ज़्यादा आपको विचार आते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उस वजह से भी, यह साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उस वजह से भी आपको जो है इंटेस्टाइन का मूवमेंट, यानी कि आंतों का मूवमेंट फास्ट हो सकता है। किसी पर्टिकुलर फूड पार्टिकल से आपको, या फूड प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है, चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट हो, चाहे वो फाइबर हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ हो जो आप नोटिस कर रहे हो, उस वजह से, अगर एलर्जी की वजह से आपको इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स जो है बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे कई पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो है सीलियक डिजीज, यानी कि गेहूं से एलर्जी होती है, गेहूं से बने उत्पादों से एलर्जी होती है। वह भी एक प्रकार का इसका जो है कारण है, वह भी एक कारण हो सकता है। उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, यानी कि जिसमें आंतों में घाव हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूजन आ जाना, जिस पे भी मेरा एक अलग वीडियो है। IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पे भी मेरा एक अलग वीडियो है। क्रोन्स डिजीज, या फिर जो है फूड पार्टिकल में आप जो है फूड प्रोडक्ट्स, तला हुआ या भुना हुआ खाना, मिर्च मसाले तेज, या इस प्रकार से आप गरिष्ठ भोजन ले रहे हैं लगातार काफ़ी समय से, तो उस वजह से भी आपको यह समस्या लंबे समय तक बनी रह सकती है। तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से आपको जो है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जो है बढ़ जाता है, यानी कि आंतों का मूवमेंट बढ़ जाता है, बार बार फ्रेश होने की शंका आपको बनी रहती है, या बार बार। अगर बिहाइंड में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं,
तो उन पे मेरा इंडिविजुअल, जैसे IBS है, IBD है, इन पे मेरा अलग से वीडियो है। अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, इसके पीछे अगर कोई और कारण है, जैसे कि आप फैटी फूड ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको फैटी फूड को यानी कि तला हुआ खाना या घी तेल मसाले जिसमें ज़्यादा है वैसा गरिष्ठ भोजन आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी यह समस्या हल हो सके। अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उस वजह से भी जो है पाचन जो है बढ़ जाता है या इंटेस्टाइनल मूवमेंट बढ़ जाता है, यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपको मीठा खाना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, उससे भी इस समस्या में काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। उसके अलावा लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपका जो लीवर है वो प्रॉपर बाइल सिक्रीट नहीं कर रहा हो, पाचन आपका बराबर नहीं होता उस वजह से। तो अगर लीवर की भी समस्या है तो इसके लिए आपको जो है रिच फूड को अवॉइड करना, साथ ही साथ अगर आप कोई प्रोवोकिंग कोई अगर चीज़ ले रहे हैं, जैसे कि आप अल्कोहल ले रहे हैं या आपकी हैबिट में ऐसी कुछ चीज़ है जो कि आपके पाचन को नुकसान पहुंचा रही है, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। उसको आपको नोटिस करना पड़ेगा कि यह चीज़ मुझे प्रॉब्लम कर रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं या कई ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको कि एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ही ज़्यादा विचार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अपनी एंजाइटी पे कंट्रोल करने के लिए योगा और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। उनको कम से कम 15 से 20 मिनट डेली जो है मॉर्निंग में योगा और मेडिटेशन को देना चाहिए, जिससे कि उनकी एंजाइटी की समस्या पे कंट्रोल आ सके और इस सिम्टम में भी, इस लक्षण में भी उनको इस मेडिटेशन की वजह से आराम होने लगेगा। साथ ही साथ ऐसे कई पेशेंट्स होते हैं जिनको कि एक परफॉर्मेंस एंजाइटी भी रहती है। पर्टिकुलर एंजाइटी के अलावा परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, जिसमें कि पेशेंट जो है कहीं पर भी बाहर जाना हो, कहीं पब्लिक को फेस करना हो, किसी पर्टिकुलर जो है इम्पोर्टेंट जगह पर जाना हो, जैसे किसी पार्टी में जाना है, किसी स्टेज पर परफॉर्म करना है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको जो है अर्ज बढ़ जाती है, स्टूल की अर्ज बढ़ जाती है, बार बार उसको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। तो ओवरऑल जो है इस प्रकार की समस्याएं आती है, इस प्रकार के कारण जो होते हैं इसके पीछे, जिसकी वजह से आपका इंटेस्टाइनल या आंतों का मूवमेंट जो है बढ़ जाता है। अब बात करेंगे जो कॉमनली यूज होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है ऐसी कंडीशन में, लेकिन मेडिसिन्स वेरी कर सकती है, यानी कि पेशेंट टू पेशेंट यह दवाइयाँ जो है निर्भर करती हैं। अलग अलग पेशेंट में अलग अलग हिस्ट्री के अकॉर्डिंग या उनके अलग अलग जो है कारण के हिसाब से दवा बदल सकती है, लेकिन जो कॉमनली यूज होती है उन्हीं दवाओं के बारे में यहाँ पर मैं बात करूँगा। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स को बहुत ही अच्छा हेल्प करती है जिनको कि परफॉर्मेंस एंजाइटी है, यानी कि कहीं पर भी जाने में उनको शर्म आती है और जाते वक्त उनको जो है इतना टेंशन बढ़ जाती है, उनको इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से वह जो है बार बार फ्रेश होने जाते हैं, बार बार उनको अर्ज लगती है। या ये पेशेंट्स जो है स्वीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, इनको स्वीट खाने की डिज़ायर जो है, क्रेविंग है, बहुत ज़्यादा रहती है, जिस वजह से भी इंटेस्टाइनल मूवमेंट बढ़ जाते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अर्जेंटम आपको मदद कर सकती है। आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन का 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को कुछ दिनों तक लेना है, जिससे कि इस समस्या में आपको आराम मिल जाएगा। दूसरी जो मेडिसिन कॉमनली यूज़ मैं करता हूँ अपने क्लिनिक में, उसका नाम है लिवटी सिरप। लिवटी सिरप जो है SBL कंपनी का एक प्रोडक्ट है। यह एक सिरप फॉर्म में है। इसको आपको करीब 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर में और 10 ml रात में, दिन में 3 बार लेना है, जिससे कि आपका लीवर जो है वह अच्छा होगा, उसकी जो है पाचन क्षमता बढ़ेगी, वह बाइल अच्छा सिक्रीट करेगा, जिससे खाना आपका अच्छे से पचने लगेगा। और आपको बार बार जो स्टूल की शंका होती है, दिन में 5 बार 10 बार जो है शंका बनी रहती है, यह समस्या आपकी हल हो जाएगी। यह 2 मेडिसिन मैं कॉमनली देता हूँ अपने पेशेंट्स को, जिससे मुझे काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा मिलता है पेशेंट्स में। इसके अलावा भी मेडिसिन्स ऐड ऑन हो सकती है या दी जा सकती हैं, लेकिन वह पेशेंट टू पेशेंट जो है वेरी करती हैं, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। वह जो है आपको पर्टिकुलर केस देखने पर ही पता चलता है कि उसके पीछे में क्या कारण है और उसकी क्या हिस्ट्री है, उस हिसाब से ही मेडिसिन जो है डिसाइड की जा सकती है। यह 2 मेडिसिन जो है जनरली आपको मदद कर सकती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स के बारे में।
या यूं कहें कि बार बार जो है शौच जाने की शंका की समस्या जो होती है या जो लक्षण होता है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।